और किसी टीचर को निरीक्षण के लिए ले जाते हैं तो उनको धमकी देता है, अरे तुम काहे बीओ साहब को घुमा रहे हो, तुमको गोली मार देंगे। कौन टीचर्स धमकी देते हैं? जी, जहाँ जिस विद्यालय में आप निरीक्षण किए हैं आज, उनके शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि मुखिया जी पैसा के लिए निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं चाहता हूं, अगर कोई भी मुझे एक सबूत पैसा के लिए अगर दे देगा, एक सबूत की पैसा के लिए, तो उस दिन आप लोगों के बीच में मैं पूरी जनता के बीच में बोलते हैं कि इस्तीफा दे दूंगा मुखिया से। किसी भारत मैं हूँ विकास कुमार, हम अभी मौजूद हैं फतेहपुर प्रखंड के डुमरी चट्टी पंचायत के मुखिया मनीष जी के साथ में। मनीष जी के द्वारा आज डुमरी चट्टी पंचायत के विद्यालय निरीक्षण किया गया था। चलिए इनसे जानते हैं कि कौन कौन विद्यालय निरीक्षण किया गया था और फतेहपुर प्रखंड में पहली बार किन्हीं मुखिया के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। मुखिया जी आप बताइए, डुमरी चट्टी पंचायत में कौन कौन विद्यालय जांच किए थे आज? सर, सबसे पहले तो आपका सच भारत न्यूज़ चैनल को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, क्योंकि आप लोग हर धरातल पर जाके जनता की बातों को आप लोग सोशल मीडिया पे रख के सबको बताने का काम करते हैं, इसलिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। और मैं आज लगातार जनता द्वारा, ग्रामीणों द्वारा फ़ोन आ रही थी हर स्कूल का शिकायत कि शिक्षक लोग समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो मैं आज औचक निरीक्षण के लिए प्रगनाथपुर गए। वहाँ पे शिक्षक मिले, 2 शिक्षक मिले और बच्चे कुछ कम पाए गए। उसके बाद हम प्राथमिक विद्यालय खुटगट गए, वहाँ भी 1 शिक्षक मिले और उनके साथ एक टोला सेवक जो होता है वो थे। लेकिन वहाँ पे देखने को मिला कि लगातार 15 दिन से छुट्टी में लगातार सीएल भरा हुआ है और किसी तरह का छुट्टी स्वीकृति पर न प्रधानाध्यापक कहा, न आपका ये प्रभारी टीचर कहा, न और भी जो शिक्षक है स्कूल में, किसी का छुट्टी स्वीकृत नहीं है, सीएल भरा हुआ है। और उसके बाद हलमत्ता गए तो अनेकों कमियां प्राप्त हुए। टीचर लोग 9 से 4 देख रहे हैं कि 9 आगमन कर रहे हैं और 4 प्रस्थान का समय दे रहे हैं। और बीच में हम बहुत सारा ऐसा भी देखने को मिला कि देख रहे हैं 11:30 बजे फतेहपुर में घूम रहे हैं, तो अति टहलते हैं। तो अब बहुत तरह का मामला आया, तो उन लोगों को हम सख्त निर्देश दिए। उसके बाद प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोनैया है, वहाँ 2:55 में ही गए हम और बीओ साहब दोनों, तो पूरे स्कूल में ताला लगा हुआ, ना तो वहाँ कोई शिक्षक है ना बच्चा, किसी तरह का कोई नहीं, पूरे स्कूल में ताला। बीओ साहब साथ में थे, इन सारी बातों को बीओ साहब को बताया गया है और बीओ साहब आश्वासन दिए है कि हम सब पर शोकॉज करेंगे, स्पष्टीकरण के लिए बोले हैं। अगर बीओ साहब नहीं कुछ कदम उठाते तो हम वरीय पदाधिकारी के पास अपना रिपोर्ट भी भेजेंगे और ये सख्त हम निर्देश देते हैं कि सब कुछ शिक्षा एक ऐसी है कि शिक्षा के अनुसार सब लोग जागरूक हो जाएंगे। जब मेरे पंचायत के जनता हर अधिकार के लिए लड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुखिया जी का कहना है कि सब चीज़ से हम बर्दाश्त कर लेंगे, शिक्षा के प्रति कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुखिया जी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी इनके पंचायत में शिक्षक हैं वो सुधर जाएं, मुखिया जी के द्वारा उचित कार्रवाई किया जाएगा। मुखिया जी, आप अगर शिक्षक नहीं सुधरते हैं तो इस पर आपका अगला निर्णय क्या होगा? मैं हर स्कूल लगातार मेरे स्तर से औचक निरीक्षण किया जाएगा। जो स्कूल नहीं रहेंगे उनके खिलाफ में रिपोर्ट किया जाएगा और ग्रामीणों एक भी शिक्षक को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर समय पर शिक्षक नहीं आते हैं और समय से पहले चल जाते हैं तो उनको एकदम नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं, मेरे तरफ से तो नहीं, अब मेरे तरफ से नहीं किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा डायरेक्ट वरीय पदाधिकारी को। वरीय पदाधिकारी ठोस कदम नहीं उठावेंगे तो और आगे भी जाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जो साथ मुखिया जी हैं, इनका कहना है कि हर बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब हो या अमीर हो। अरे मुखिया जी आप बताइए, गरीब के बच्चे ही जाते होंगे सरकारी विद्यालय में, अमीर के तो बच्चे जाते होंगे और जो वहाँ के शिक्षक होंगे उनके बच्चे भी विद्यालय में नहीं पढ़ते होंगे, तो समय से क्या आएंगे विद्यालय? वही तो देखने को मिला। जिन लोग के जो लोग शिक्षक हैं वो लोकल शिक्षक है, पंचायत के ही कुछ है, कुछ बाहरी है, लेकिन उन लोग के बच्चे गया में और पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। और गरीब तबके के लोग जो हाशिए पर खड़े, बहुत अथी पे गरीबी स्तर पे, उनके बच्चे जो जब स्कूल भी जा रहे हैं उनको भी अच्छी ढंग से शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि अब देख मुखिया जी, एक बात और सामने निकल के आ रही है। जो वहाँ के शिक्षक हैं, जो जिस विद्यालय में आप निरीक्षण किए हैं आज, उनके शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि मुखिया जी पैसा के लिए निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं चाहता हूं, अगर कोई भी मुझे एक सबूत पैसा के लिए अगर दे देगा, एक सबूत की पैसा के लिए, तो उस दिन आप लोगों के बीच में मैं पूरी जनता के बीच में बोलते हैं कि इस्तीफा दे दूंगा
मुखिया से किसी तरह का कोई 1 रुपया अगर कोई कह देगा कि मेरे द्वारा मांग किया गया है। हम चाहते हैं सिर्फ शिक्षा सुधार हो जाए, शिक्षा सुधार होगा मेरा ऑटोमेटिक, जैसे गरीब तबके के लोग हम लोग देखते हैं कि जो अनपढ़ व्यक्ति जाते हैं ब्लॉक स्तर पे, थाना जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो उनको अच्छा व्यवहार से बात नहीं किया जाता है। वही व्यक्ति कुछ अगर देख ले, बोलने में पता चल जाता है कि पढ़ा लिखा इंसान हो, उससे अच्छा ढंग से व्यवहार किया जाता है। उस समय हम जनप्रतिनिधि बने हैं, युवा हैं, हम लोग को भी उस समय खराब लगता है कि देखिए इनके साथ गलत बोला जा रहा है। लेकिन इतना पदाधिकारी लोग का आप भी समझ रहे हैं कि अनपढ़ के साथ क्या जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि आने वाला पीढ़ी मेरा सुधर जाए, शिक्षित होगा तो आने वाला पीढ़ी मेरा सुधरेगा। मेरा कर्तव्य जो बनता है, हमको जनसेवक चुने हैं पंचायत के लोग, हम उनके बातों पर खरा उतरा। मुझे शिकायत आएगी, हम जरूर पहुंचूंगा, और ये पूरे ग्रामीणों का शिकायत है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप भी एक बार जाकर हर स्कूल निरीक्षण करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है तो हम तो चाहते हैं कि हमने आप ऑटोमेटिक सुधार दिए, हम आपके स्कूल में 1 दिन भी नहीं जाएगा। आप ऑटोमेटिक समय पर स्कूल जाइए, समय पर आइए, उस बीच में बच्चे को भी पढ़ाइए। इन्हें कि समय पर आए और समय पर बैठ गए, जाके कुर्सी लगा के बैठ गए, वो नहीं चलेगा। आप बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि मुखिया जी आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। एक भी विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं जाते हैं और समय से पहले घर चले जाते हैं। हमारे साथ उपस्थित है फतेहपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी श्री नारायण महतो जी। इनके द्वारा डुमरी चट्टी पंचायत में विद्यालय जांच किया गया मुखिया जी के द्वारा, अब आप भी थे, तो सोजाना जांच किया गया। रघुनाथपुर, खुटकट, हलमत्ता, दुनैया, ये सब विद्यालय बंद पाए गए या शिक्षक नहीं? ये खुटखट जो है वो विद्यालय खुली हुई थी जी। और हेडमास्टर जो बेबी कुमारी है, बिना अध्यक्ष के अनुमति के बिना ये विद्यालय 10 रोज से हुआ विद्यालय से गायब है। 10 रोज से विद्यालय, हाँ, और उसका एप्लीकेशन पड़ा हुआ बिना अध्यक्ष का अनुमति के, बगैर बिना स्वीकृति के, है ना, वहाँ से गायब है। तो आपके द्वारा उन पर क्या उचित कार्रवाई अभी नहीं है? दोनैया और हलमत्ता विद्यालय ये दोनों बंद पाया गया। दोनों बंद। हमने और मुखिया जी जो मनीष जी हैं, दोनों आदमी गए थे और उनकी अगुवाई में हम गए थे, है ना, तो वो विद्यालय बंद पाया गया। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी, है ना, जी, कि विद्यालय का जो है समय पर खुले और समय पर बंद हो। कहा टीचर रहेंगे तब ये बच्चे का जो है ठहराव होगा। बच्चे समय से, टीचर समय से पूर्व भाग जाएंगे तो बच्चे का ठहराव कैसे होगा। तो मैं मनीष जी को, डुमरी चट्टी मुखिया को मैं धन्यवाद के पात्र हैं, है ना, कि शिक्षा के प्रति उनका प्रेम है। पूर्व में भी और उन्होंने कहा कि हमको विद्यालय से जाने से रोक लगाते हैं टीचर। हमने कहा कि रोक नहीं, आप स्वतंत्र हैं। जहाँ का भी विद्यालय का स्थिति जर्जर है, समय पर टीचर नहीं आते हैं और समय पर नहीं जाते हैं, उसके लिए आप पूरी छूट है ना, कि आप ही एक जो माध्यम है मतलब शिक्षा के प्रति जो आपका योगदान है कि समय पर विद्यालय खुले और समय पर बंद हो। आपके आप जो विद्यालय का निरीक्षण करते हैं तो हमको इससे एक सहानुभूति मिलती है कि अच्छा हमको लगता है। और किसी टीचर को निरीक्षण के लिए ले जाते हैं तो उनको धमकी देता है, अरे तुम कहे बीओ साहब को घुमा रहे हो, तुमको गोली मार देंगे। कौन टीचर्स धमकी देते हैं? जी, जहाँ 3 दिन पहले एक पतवास विद्यालय है, कुरपा पंचायत में पड़ता है, वहाँ के शिक्षक विद्यालय बंद करके 11 बजे चले गए थे। मेरे पास फ़ोटो भी आया था, आपको भी फ़ोटो हो सकता आया होगा, तो उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई? नहीं, अभी हम DO ऑफिस गए थे तो वहाँ के जो बड़ा बाबू हमको बताए थे कि सर देखिए पतवास आप ही के ब्रह्म हाँ तो है। तो हमने कहा कि सर ऐसे कि कोई पत्रकार महोदय गए थे या कोई आदमी ने इसको मैंने मोबाइल पर भेजे हैं, तो वास्तविक हम लेटर हम निकालेंगे इस बार आपके माध्यम से। हम चाह रहे हैं कि उन पर हम स्पष्टीकरण निकालेंगे और विभाग को हम लिखेंगे कि उन पर समय पर आए और समय पर जाए। एक बार बात किए थे तो वो आवागमन का थोड़ा असुविधा है, तो आवागमन का असुविधा है तो उसका तो अपना विषय है। जैसे हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, हम यहाँ पर आए तो हम डेरा लेके यहाँ रह रहेंगे, तो ड्यूटी तो हमको कहीं करनी है। गवर्नमेंट का पैसा लेते हैं आप, तो आपको तो ड्यूटी करना पड़ेगा। आप प्लेन से आइए, चाहे साइकिल से जाइए या पैदल जाइए, ड्यूटी आपको करना, ड्यूटी आपको समय पर आना होगा भैया, इससे समझौता नहीं।
मैं जैसा कि आप देख रहे हैं, जो फतेहपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी श्री नारायण महतो जी के द्वारा बताया जा रहा है कि फतेहपुर प्रखंड के कोई भी शिक्षक हो, कहीं भी रहें, उनको ड्यूटी करना ही पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर जो भी शिक्षक हैं विद्यालय समय पर नहीं जाते हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी।